रौनकपुर शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो अपनी प्रजा के हित में कार्य करता था। उसकी प्रजा हमेशा उससे खुश रहती थी। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन एक गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीजों को लेकर उड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह रौनकपुर नगरी के ऊपर पहुंचा, उसके मुंह से बीज छूट गया और वह नगरी के बीचों बीच जाकर गिरा, जिसकी वजह से वह भूतिया बीज अगले ही दिन एक पौधा बन गया। इस पौधे को देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस आश्चर्य में उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई घास पात होगी जो वैसे ही उग गई होगी, लेकिन अगले ही दिन वह पेड़ और बड़ा हो गया। इसकी सूचना उन्होंने राजा को दी। राजा भी सोच में पड़ गए कि एक ही दिन में इतना विशालकाय पेड़ कैसे हो सकता है। राजा फिर खुद उस पेड़ को देखने के लिए गए। फिर राजा ने उस पेड़ को कटवाने की कही। लोगों ने अलग अलग तरकीबें लगाई। किसी ने उसे हाथी से खिंचवाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पेड़ जैसा था वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। पेड़ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि यह एक भूतिया पेड़ था। तो फिर एक समझदार व्यक्ति ने इसका समाधान अपने गुरु से पूछा। उसके गुरु ने उसे बताया कि यह एक भूतिया पेड़ है। अगर तुम इस भूतिया पेड़ को नष्ट करना चाहते हो तो इसके चारों ओर नमक डाल दो, जिससे यह नष्ट हो जाएगा। उस समझदार व्यक्ति ने यह बात राजा को बताई। राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने सिपाहियों को बोला और पेड़ के चारों ओर नमक डलवा दिया, जिससे कि पेड़ की जड़ें गलने लगी और अगले ही दिन पेड़ पहले से कुछ छोटा हो गया। ऐसे धीरे धीरे पेड़ छोटा होने लगा और उसकी जड़ें गल गई। ऐसे करते करते पेड़ पूरा ही खत्म हो गया, जिससे राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस समझदार व्यक्ति को इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और साथ ही उसे अपनी राजगद्दी का वारिस भी बना दिया। राजा ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पर वही समझदार व्यक्ति राज करेगा।